इस वक्त हम मौजूद हैं जूना अखाड़े में और रुद्राक्ष वाले बाबा हमारे साथ हैं। हवन पूजन लगातार यहाँ पर चल रहा है, पूजा पाठ यहाँ पर लगातार हो रहा है। सीधे हम रुद्राक्ष वाले बाबा से सबसे पहले यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, आप रुद्राक्ष वाले बाबा के तौर पर काफी ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध हैं, लोग आपको रुद्राक्ष वाले बाबा के तौर पर ही जानते हैं। और ये तपस्या आपकी कब तक चलेगी और कितने रुद्राक्ष जो हैं वो इस वक्त आपने धारण किए हुए हैं? मैं अपना नाम गांव जो है, मेरा नाम जो है महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है। और जो है हमारे गुरु जी का नाम थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है। मैं जूना अखाड़े का सदस्य हूँ। और जो ये रुद्राक्ष हमने अभी नहीं श्रृंगार किया, हम 2010 से ही ये जो है श्रृंगार में करता आ रहा हूँ। मुझे 2-3 कुंभ जो है श्रृंगार करते हुए हो गया है। मेरा संस्कार 2013 में यही हुआ था। जब से मैं श्रृंगार धारण कर रहा हूँ और जो ये मेरा तपस्या है, ये मैं जो कर रहा हूँ ये जग कल्याण के लिए कर रहा हूँ। और जो है जब तक रहूँगा मैं, जब तक जो है अपना तपस्या करता रहूँगा। महाराज जी, अगर हम बात करें तो आप जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं तब तक आपकी इसी तरीके से तपस्या आपकी जारी रहेगी। रुद्राक्ष ही क्यों आपने अपनाया है? रुद्राक्ष जो है ये शिव की प्रति है, शिव का श्रृंगार है। हम नागा सन्यासी जो है शिव के स्वरूप जैसे शिव का श्रृंगार है ये रुद्राक्ष। आज से नहीं, ये युगों युगों से ये इतिहास में भी, ग्रंथ में भी लिखी हुई है ये रुद्राक्ष की महत्वता के बारे में। और हम नागा सन्यासी होते हैं, वो जो है शिव के तरह ही श्रृंगार करते हैं। जैसे डमरू है, त्रिशूल है, भाला है, माला है, हर चीज़ जो है हमारे सनातनी धर्म में पहले ही शंकराचार्य जी पहले ही अलाउड कर रखे। ये सब चीज़ हमारे साथ जो है वर्तमान में रहता है। और जो है रुद्राक्ष ये बहुत अनोखी बात है। एक समय जो है भोलेनाथ को सती के जैसे विरोग, उसी के दरमियान जो है ये रुद्राक्ष आंसू जो हम कहते हैं, किसी के प्रेम में हम आंसू बहा लेते हैं, किसी के गम में आंसू बहा लेते हैं। एक होता है खुशी का आंसू जो आदमी हंसते हंसते बहा लेता है। एक आंसू वो होता है जो गम का आंसू होता है, जो वो गम में दिखाई देता है। इसी प्रकार ये रुद्राक्ष जो है शिव के आंसू के बने हुए रुद्राक्ष है। ये शिव की प्रति है। हम लोग जितने हैं ये नागा सन्यासी ज़्यादा से ज़्यादा शिव को पूजने वाले और ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राक्ष धारण करने वाले। शिव तो हम बन नहीं सकते हैं, फिर भी शिव का गण है, शिव का पुत्र है। कुछ ना कुछ जो है उसका अंश हमारे अंदर कुछ ना कुछ आ ही जाता है। महाराज जी, अगर हम बात करें पहले के कुंभ और इस बार 2025 के कुंभ में आप क्या फर्क देखते हैं, किस तरीके से आप फर्क देखते हैं? हाँ, मैं ये बताऊंगा, जो पिछली बार हमारा 2019 का कुंभ हुआ उसमें उतना भी नहीं कहना चाहिए कि नहीं हुआ। व्यवस्था थी, पूरी तरह से भरपूर था। अब जो है योगी और मोदी के राज में डिजिटल कुंभ का जो है आयोजित किया गया है। इसलिए जो है ये समागम में डिजिटल कुंभ के सामने जो है आस्था की डुबकी संगम में लगाई जाएगी। ये मान लो 14 तारीख मकर संक्रांति की जितने ये अखाड़े हैं, हमारे जूना के अखाड़े, आवाहन जितने भी अखाड़े हैं, ये सभी उस दिन मकर संक्रांति को संगम त्रिवेणी में स्नान करके जो हम लोग का जो आना और जाना जो लगा रहता है, ये आज से नहीं, ये हम परमात्मा का कुछ जो है उस जन्म चाहे किए होंगे, कुछ ना कुछ जो हम आज ये दुनिया को हम दिखने को मिल रहे हैं। नहीं तो आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है? आप ही बताइए। सब जो है खुशी चाहता है, सब आनंद चाहता है, ऐसो आराम चाहता है, कोई भजन करने के लिए चाहते नहीं। घर गृहस्थी में रह के भी हम लोग एक धूपबत्ती भगवान के नाम पे चढ़ा नहीं सकते हैं, तो वो भगवान को दान क्या दे सकते हैं? तो हम यही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहेंगे
कि जो है कुंभ में आओ, आस्था की डुबकी लगाइए। भव्य कुंभ का आयोजन है, आनंद होए आप सबका, सुखमय जिंदगी होए। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रुद्राक्ष वाले बाबा के साथ तमाम महाराज यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम महाराज जो हैं यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर लगातार वो कर रहे हैं। हवन यहाँ पर 24/7 लगातार ये हो रहा है और सभी महाराज जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं पहले अमृत स्नान का 14 जनवरी का, जो महज अब कुछ ही घंटे जिसके बचे हुए हैं। जूना अखाड़े में लगातार जो महाराज और साधु संत हैं वो लगातार पूजन अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं, तो वहीं जो विदेशी सैलानी हैं उन्हों वो भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे इनसे बातचीत करें। व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री यू केम हियर? I am Alberto Diaz and came from Spain. You came from Spain? Yeah. Spain. Spain, yeah. For Mahakumbh only? Or Mahakam. They stay maybe 1 month, half a month. You are going to take holy bath. Yeah, I will take not today, but maybe in 19. On 14th January, Yeah. 14th January you'll take the holy bath. Yeah, I hope that. इस तरीके से अनेक विदेशी जो हैं वो महाकुंभ में अमृत स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं ये स्पेन से आए हुए हैं। महाराज जी, इस तरीके से अनेक विदेशी सैलानी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से हैं। यानी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। ये तो सब देख ही रहे हो कि सनातन तो अनादिकाल से चल रहा है, ये तो चलता है, चलता रहेगा। जो सनातन है तो सनातन का मतलब जिसका अंत नहीं है और जिसका कोई उद्गम, यानी अनादिकाल से जो चलता है उसी का नाम सनातन है और चलता रहेगा। इसको कोई मिटाने वाला पैदा नहीं है, इसको मिटाने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सी वर्दा Alberto, es verdad? You follow Sanatan Dharma? I follow Ellen Sanatan. Follow Yeah, follow. तो देखिए, स्पेन से आए हुए शख्स महाकुंभ में पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को करेंगे। तो यहाँ पर भी एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये भी विदेशी हैं आप भी? नहीं, मैं इंडियन हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। बिजनौर से आए हैं महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए? जी, मैं डिवोटी हूँ। डिवोटी जिसको क्या बोले तो भगत बोलते हैं। आई बिलीव इन सनातन, और सनातन में विश्वास है, इसलिए मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। तो देख पा रहे हैं इस वक्त जो है जूना अखाड़े में अनेक विदेशी जो हैं इसी तरीके से आए हुए हैं पहला अमृत स्नान में भाग लेने के लिए। महाकुंभ में विदेशी सैलानी लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पेन से आए काफी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, ये देखिए, ये महाकुंभ परिसर में आया। फ्रॉम वेयर यू केम हियर? फ्रॉम वेयर यू केम? Good morning. फ्रॉम वेयर यू केम? Argentina. Argentina. Yes. To take holy bath in Mahakumbh? Mahagum, yeah. You will take holy bath? Yeah, in Chamuna River and Ganga River. Yeah. About my experience, it's amazing. I know how it works to explain the entire experience. I know how it works. Only I can say, Dhanyavad, and please come to this place because there is no words to explain this. You have to, you must feel, you just feel, that's all. This is first time you came here in Kumbh? Yeah, This is first time? First time, yes. You came from all your group? Yeah, the entire group. Entire group? We are around 90 people here from Argentina, the same school, yoga school. And how many days you will stay here? Just a few days. Then we have to continue with the itinerary because we are traveling around India. Around India. Okay. Can I speak with you? What's your plan? What's your plan? You are going to take holy bath over here. What's your plan? What's your plan? You are going to take holy bath in Kumbh, Mahakumbh. You are going to take holy bath here. No, we go to Varanasi. From here you will go to Varanasi. Yes, Varanasi. You came here to visit Mahakumbh. Came here to visit Mahakumbh. Yes, only for today. Only for today. For Kumbh. Yes, for Kumbh. Yes, only for today. And we go. तो यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी ज्यादा विदेशी सैलानी जो है वो पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में। साध्वी सैलजा देवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कुंभ में
आ चुकी हैं, पहला स्नान का इंतजार कर रही हैं बेसब्री से। वो भी अमृत स्नान 14 तारीख को है। साध्वी जी, अमृत स्नान जो है पहला जो है 14 जनवरी के दिन है, बेसब्री से इंतजार है। जैसे चातक को पानी की तितिक्षा होती है, इस तरह से सभी संत मंडल, भक्त मंडल इस समय प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ तीनों नदियों का संगम है, वहाँ भाव भक्ति श्रद्धा से उपस्थित हुए हैं। मैं गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट जूनागढ़ एवं त्रिमूर्ति ट्रस्ट ऋषिकेश को बिलोंग करती हूँ और ये मेरा इलाहाबाद का तीसरा कुंभ है इसी स्थान में। और मतलब इसका एक अद्भुत ही महात्म्य है, जिसमें अनेक गुरु और उनका गुरु मंडल इतनी दैवी शक्तियों के साथ उपस्थित रहता है कि जो एस्ट्रल जगत को जानते हैं उसको मेडिटेशन के माध्यम से इतनी ऊर्जाओं को बाकी समय में तो प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन स्नान का तो अपना एक और ही महात्म्य है और जो अनुभव करता है उसे उसका ख्याल आता है। साध्वी जी, जिस तरीके से आपने 3 महाकुंभ इससे पहले भी आई हैं, बाकी साधु संतों से जब हमारी बात हुई तो वो कहें कि इस बार का महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप किस तरीके से महसूस कर रही हैं? ऐसे तो 3 कुंभ मैंने किए हैं इसी स्थान में और हर कुंभ में अपनी सरकार से बहुत ही अच्छा सहयोग और सुविधाएं प्राप्त होती है। इस मेले में, इस बार के कुंभ में, क्योंकि दिन पर दिन डिजिटल टेक्निक्स सामने आ जाती हैं, उसको लेकर के और भी वातावरण, परिस्थिति और सरकार भी जैसे अति खुश है कि संतों का, भक्तों का ये सम्मेलन अच्छे से अच्छी तरह हम कर सके। और सबसे बड़ी महत्व की बात ये है कि ये एक नाथ संप्रदाय के, जो दत्तात्रेय के ही स्वरूप नवनाथ कहे जाते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी की मध्यस्थी में और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, और कई और भी बातें हैं जो बोलने योग्य नहीं हैं। हम सब गुजरात से उनको बहुत ही अंतःकरण से जानते भी हैं। ऐसे उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में जैसे सतत उनकी दृष्टि इस कुंभ पे है कि किस तरह से सभी भक्तों को, संतों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा और सहजता, सरलता दी जाए, ये प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया है। धन्यवाद। साध्वी जी जो हैं लगातार जो है ये पूरे कुंभ, अब 1.5 महीने जो है ये इस महाकुंभ क्षेत्र तीर्थराज प्रयागराज में रहेंगी, यानी महाकुंभ शहर में रहेंगी और यहाँ पर लगातार जो है ये सभी को यहाँ पर लंगर भी चलाती हैं, लोगों को खाना वगैरह खाना भी खिलाती हैं और मेडिटेशंस वगैरह भी यहाँ पर, मेडिकल सर्विसेज भी यहाँ पर प्रदान कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।